एक साधु के विचित्र सवाल। आज की इस कहानी में एक साधु ने 4 विचित्र सवाल पूछे जिसे बता पाना हर किसी के बस की बात नहीं, और जो भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो साधु उसे पत्थर का बना देता था। दोस्तों, तो किस प्रकार एक राजा ने साधु के प्रश्नों के जवाब दिए, तो आइए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा का नाम भद्रसेन था। राजा भद्रसेन के 4 पुत्र थे। एक दिन राजा ने अपने 4 पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्रों, अब तुम सब कुछ करने लायक हो गए हो। मैं तुम्हारी इस योग्यता से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें राज्य में हो रही सारी गतिविधियों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। तुम्हें राज्य में ये देखना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, और कौन सुखी है, कौन दुखी है। राजा का आदेश मिलते ही 4 राजकुमार अपने अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। 4 राजकुमार भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए। सबसे बड़ा राजकुमार वीरसेन था, जो दक्षिण दिशा में गया था। जब वह घने जंगल में पहुंचा तो उसे 4 घोड़े दिखाई दिए जो बहुत सुंदर और अच्छी नस्ल के थे। कुछ दूरी पर एक साधु तपस्या कर रहे थे। राजकुमार ने सोचा, चारों ये घोड़े हो ना हो ये साधु महाराज के ही होंगे। वीरसेन साधु के पास गया और बोला, महाराज आंखें खोलिए। साधु ने अपनी आंखें खोली तो राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमार बोला, महाराज मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और मैं राज्य में हो रही गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए राज्य का भ्रमण कर रहा हूँ। कौन क्या कर रहा है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, ये सब देखने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। क्या ये 4 घोड़े आपके ही हैं? साधु बोले, हाँ राजकुमार, ये 4 घोड़े मेरे ही हैं। क्या ये घोड़े तुम्हें पसंद हैं? हाँ महाराज, ये घोड़े मुझे बहुत पसंद हैं। आपके ये घोड़े अद्भुत हैं। मैं इन पर सवार होकर के राज्य में घूमना चाहता हूँ। साधु बोले, हाँ क्यों नहीं, तुम इनमें से एक घोड़ा ले जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलिए महाराज, आपकी क्या शर्त है? साधु बोले कि शर्त यह है, राज्य में घूमते समय जो कुछ भी तुम अपनी आंखों से देखोगे उसका मतलब मुझे आकर समझाओगे। यदि तुम उसका मतलब नहीं समझा पाए तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। और इतना याद रखना, शाम होने से पहले तुम्हें यहाँ वापस लौटना होगा। ठीक है महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। महात्मा जी की आज्ञा लेकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजकुमार चलते चलते घने जंगल में पहुँचा और वहाँ अपनी आँखों से एक अद्भुत दृश्य देखता है। बड़े बड़े वृक्षों पर सब्जियाँ लगी हुई हैं जिनकी रक्षा कुछ जादुई डंडियाँ कर रही थीं। राजकुमार सोचने लगा कि ये कैसा अद्भुत दृश्य है, जहाँ सब्जियाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर लगी हुई हैं। यह दृश्य देखते हुए राजकुमार आगे को बढ़ता हुआ चला गया। उधर शाम होने वाली थी। राजकुमार ने सोचा, जल्दी ही शाम होने वाली है, अब मुझे वापस चलना चाहिए। जब राजकुमार उसी रास्ते से वापस लौट रहा था, राजकुमार ने देखा कि जो डंडियाँ उन सब्जियों की रक्षा कर रही थीं, अब वही डंडियाँ हंसिया बनकर के उन्हीं सब्जियों को काट रही हैं। राजकुमार की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। यह देखते हुए राजकुमार वीरसेन साधु के पास आया। साधु ने पूछा, कहो राजकुमार, तुमने जंगल में क्या क्या देखा? तब राजकुमार ने उस दृश्य के बारे में सब कुछ बताया। तो साधु ने पूछा, तुमने इस दृश्य से क्या समझा और इसका क्या अर्थ लगाया, मुझे समझाओ। राजकुमार वीरसेन बोला, महाराज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। साधु ने कहा, तो तुम्हें शर्त के अनुसार पत्थर का होना होगा। इतना कहकर के साधु ने उस राजकुमार को पत्थर का बना दिया। इधर वो तीनों राजकुमार लौटकर महल पहुँचे। बड़ा राजकुमार महल में नहीं पहुँचा तो राजा ने उन तीनों राजकुमारों से पूछा कि तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक क्यों नहीं आया लौटकर? तो उन राजकुमारों ने कहा कि अभी लौटने में समय है, और वैसे भी हम तो भिन्न भिन्न दिशाओं में गए थे। बड़े भैया तो दक्षिण की दिशा में गए थे, हो सकता है उन्हें आने में देर हो गई हो, शाम तक लौट कर आ जाएंगे। पूरी रात गुजर गई पर बड़ा राजकुमार अभी भी लौट कर नहीं आया तो राजा को चिंता सताने लगी। तो राजा ने अपने उन तीनों राजकुमारों को बड़े राजकुमार को ढूंढने के लिए भेजा। वे तीनों राजकुमार अलग अलग दिशाओं में वीरसेन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। मझला राजकुमार वीर प्रताप उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में वीरसेन गया था। वीर प्रताप भी उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसका भाई पत्थर बना पड़ा था। वीर प्रताप ने देखा कि ये पत्थर की मूर्ति तो उसके भाई की तरह है। कुछ दूरी पर वहीं साधु तपस्या कर रहे थे। वीर प्रताप साधु के पास गया, बोला, बाबा जी आँखें खोलिए। साधु ने आंखें खोली और कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? वीर प्रताप बोला, महाराज मेरा नाम वीर प्रताप है और मैं अपने बड़े भैया को ढूंढने के लिए निकला हूँ। ये प्रतिमा तो मेरे भैया की तरह ही लग रही है, कहीं ये प्रतिमा मेरे भाई की तो नहीं है?
बाबा बोले, अच्छा तो ये तुम्हारा भाई है, इसे मैंने ही पत्थर का बनाया है। राजकुमार बोला, आपने इसे पत्थर का क्यों बनाया बाबा जी? साधु ने कहा, क्योंकि यह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया, इसलिए मैंने इसे पत्थर का बना दिया। अगर तुम अपने भाई को जिंदा करवाना चाहते हो तो तुम भी एक घोड़ा लेकर राज्य का भ्रमण करने के लिए जा सकते हो, और मेरी शर्त के अनुसार तुम जो भी जंगल में अपनी आंखों से देखोगे उसका मतलब आकर मुझे समझाओगे। यदि उस घटना का मतलब नहीं समझा पाए तो तुम्हें भी पत्थर का बना दूंगा। दोस्तों, अब भाई को जिंदा कराना था तो साधु की शर्त तो माननी ही होगी। अब दूसरा राजकुमार भी महात्मा का घोड़ा लेकर के राज्य का भ्रमण करने के लिए निकल गया। उसने देखा कि एक नवजात बच्चिया अपने माँ को दूध पिला रही है। यह घटना देखकर के राजकुमार सोचने लगा, ये कैसा जमाना आ गया, एक नवजात बच्चिया अपने माँ को दूध पिला रही है। राजकुमार की कुछ भी समझ में नहीं आया। यह सब घटना देखते हुए राजकुमार आगे को निकल गया। राज्य का भ्रमण करने के बाद में राजकुमार साधु के पास लौट कर आया तो साधु ने पूछा, कहो राजकुमार, तुमने राज्य में क्या देखा? तो राजकुमार ने उस घटना के बारे में साधु को बता दिया। साधु ने पूछा, तो उसका मतलब आपने क्या समझा, मुझे भी समझाओ। राजकुमार उसका मतलब नहीं समझा पाया तो साधु ने उसे पत्थर का बना दिया। दोस्तों, इसी तरह से तीसरा राजकुमार भी साधु के पास पहुंचा तो साधु ने उसे भी अपनी शर्त के अनुसार घोड़ा देकर राज्य का भ्रमण करने के लिए भेजा। तीसरे राजकुमार ने भी राज्य का भ्रमण करते समय देखा कि बूढ़ा व्यक्ति लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर लाद कर ले जा रहा है। फिर भी वो रास्ते में पड़ी छोटी छोटी लकड़ियों को उठाता जा रहा है। ये दृश्य देख कर के तीसरा राजकुमार सोचने लगा कि अजीब आदमी है, इतना बड़ा गट्ठर सिर पर रखे है, फिर भी रास्ते में पड़ी उन छोटी छोटी लकड़ियों को उठाता जा रहा है। जब साधु के पास आया तो साधु ने पूछा कि कहो राजकुमार, तुमने राज्य में क्या क्या देखा? राजकुमार ने उस घटना के बारे में महात्मा को बताया। साधु ने पूछा कि यह दृश्य देख कर के तुम्हारी समझ में क्या आया? राजकुमार उसका उत्तर नहीं दे पाया। साधु ने तीसरे राजकुमार को भी पत्थर का बना दिया। इसी तरह से चौथा राजकुमार भी साधु के पास पहुंच जाता है तो चौथे राजकुमार को भी घोड़ा देकर के राज्य का भ्रमण करने के लिए भेजा। भ्रमण करते समय चौथे राजकुमार ने देखा कि एक बड़ा सा तालाब 3 छोटे छोटे तालाबों को अपने पानी से भर रहा है। उन तालाबों को भरते भरते बड़ा तालाब खाली हो गया। ये सब देख कर के राजकुमार की कुछ भी समझ में नहीं आया। यह दृश्य देखते हुए राजकुमार साधु के पास आया तो साधु ने पूछा कि तुमने राज्य में जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, मुझे उसका उत्तर समझाओ। चौथा राजकुमार ने भी उस घटना के बारे में बताया। साधु ने पूछा, इस घटना को देख कर के तुम्हारी क्या समझ में आया? राजकुमार उसका मतलब नहीं बता पाया तो साधु ने उस चौथे राजकुमार को भी पत्थर बना दिया। इधर जब चारों राजकुमार महल में नहीं पहुँचे तो राजा को बड़ी चिंता होने लगी और स्वयं अपने पुत्रों को ढूंढने के लिए राजा निकल पड़े। चारों राजकुमारों को ढूंढते ढूंढते राजा उसी जगह पहुंच गए जहां चारों राजकुमार पत्थर के बने पड़े थे। राजा उन चारों मूर्तियों को देख कर के सोचने लगे कि ये चारों मूर्तियां तो मेरे पुत्रों की तरह ही हैं। राजा ने देखा कि कुछ दूरी पर एक महात्मा ध्यान में लीन है। जब राजा साधु के पास पहुंचकर साधु को जगाया तो साधु ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने जवाब दिया कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं अपने पुत्रों को ढूंढने के लिए आया हूँ, पर ये मूर्तियाँ हूबहू मेरे पुत्रों के जैसी ही लग रही हैं। साधु ने उत्तर दिया, अच्छा तो ये आपके पुत्र हैं, इन्हें मैंने ही पत्थर का बनाया है। राजा ने पूछा कि महाराज, इन चारों ने ऐसा क्या अपराध किया जो आपने इन्हें पत्थर का बना दिया? साधु ने जवाब दिया कि ये चारों मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाए, इसलिए मैंने इन्हें पत्थर का बना दिया। यदि तुम अपने पुत्रों को सही कराना चाहते हो तो तुम्हें उन सवालों के जवाब देना होगा जो तुम्हारे राजकुमारों ने अपनी आंखों से देखा था। राजा ने कहा, महाराज वे कौन से 4 सवाल हैं जिनका उत्तर मेरे लड़के नहीं दे पाए? आप मुझे उन घटनाओं के बारे में बताइए। साधु ने बताया कि तुम्हारे पहले पुत्र ने देखा बड़े बड़े वृक्षों पर सब्जियां लगी हुई हैं जिनकी रक्षा कुछ जादुई डंडियां कर रही थीं। उसके बाद वे डंडियां हंसिया बन करके उन सब्जियों को काट रही थीं। दूसरे राजकुमार ने देखा कि एक नवजात बच्चिया अपनी माँ को दूध पिला रही थी। तीसरे राजकुमार ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर ले जा रहा था, फिर भी रास्ते में पड़ी छोटी छोटी लकड़ियों को उठाता जा रहा है। चौथे राजकुमार ने देखा कि एक बड़ा सा तालाब 3 छोटे छोटे तालाबों को अपने पानी से भर रहा है। उन छोटे छोटे तालाबों को भरते भरते स्वयं खाली हो गया। अगर तुम इन चारों घटनाओं का अर्थ मुझे समझा दोगे तो मैं तुम्हारे चारों पुत्रों को पुनः जीवित कर दूंगा। राजा ने जवाब दिया
कि महाराज तुम्हारी पहली घटना का अर्थ है कि पेड़ों पर लगी सब्जियों की रक्षा डंडियां कर रही थीं, जो बाद में हंसियां बन करके उन्हें काट रही थीं। तो इसका अर्थ है उन लोगों की ओर इशारा करता है जो रक्षक अपनी शरण में आए हुए लोगों का भक्षण करते हैं। यह छोटे छोटे लोग अपनी कोई कीमती चीज़ किसी सेठ के यहाँ गिरवी रख देते हैं तो ये बड़े बड़े लोग नियत खराब होने से उस चीज़ को पचा जाते हैं, या गिरवी रखी हुई चीज़ कोई छुड़ा नहीं पाता है तो वो धीरे धीरे गल जाती है, यानी रक्षा करने वाला ही भक्षण बन जाता है। जो उसकी रक्षा करता है वही उसको खा जाता है। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। मेरे दूसरे बेटे ने देखा कि एक नवजात बच्चिया अपनी माँ को दूध पिला रही है, तो इसका अर्थ है कि जो लोग बेटी का कमाया हुआ खाते हैं, जो कन्या विक्रय करते हैं या फिर उससे गलत धंधा करा के मिलने वाले धन से अपना पेट भरते हैं, कन्या विक्रय करने वाले लोग अक्सर नरक में जाते हैं। राजा बोले, हे महात्मन, मेरे तीसरे पुत्र ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर ले जा रहा था, फिर भी रास्ते में पड़ी छोटी छोटी लकड़ियों को उठाता जा रहा है। तो इसका मतलब है स्वार्थी लोगों की ओर इशारा करता है। चाहे उनका पेट कितना ही क्यों ना भरा हो, फिर भी वो लोग अपना पेट भरते रहते हैं। वे चाहे पैसे में कितना ही क्यों ना बढ़ जाएं, फिर भी गरीबों से छीनते रहते हैं। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी हो जिसे सरकार वेतन दे रही है, फिर भी वे लोगों से रिश्वत लेते रहते हैं, तो ऐसे लोग असंतोषी कहलाते हैं। राजा ने चौथे पुत्र के द्वारा देखी गई घटना के बारे में समझाया कि एक बड़ा तालाब जो छोटे छोटे तालाबों को भरते भरते स्वयं खाली हो गया। ये घटना उन लोगों को बताती है कि जो लोग दयावान और परोपकारी होते हैं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की सहायता करते हैं, भूखों को खिलाते हैं और स्वयं भूखे रह जाते हैं। जो परोपकारी होता है वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो सदैव दीनहीनों की सहायता करने में लगा रहता है। मित्रों, महात्मा जी राजा के मुख से उन घटनाओं के सही सही अर्थ सुनकर के बहुत खुश हुए। उन्होंने चारों राजकुमारों को फिर से जिंदा कर दिया। राजा अपने पुत्रों के साथ महात्मा को प्रणाम करके अपने महल लौट आया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं नई ज्ञान चर्चा के साथ अगली कहानी में। तब तक आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।